रात की ड्यूटी शायद हर नौकरी में सबसे नापसंद की जाने वाली शिफ्ट, खासकर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती है और ज्यादातर अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं इसी वक्त होती हैं। मैंने दिन की जगह रात की ड्यूटी लेना तो मान लिया था, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी मिश्रित भावनाएं थीं। हां, पैसों का लालच था, घंटे का रेट ज्यादा मिलता था और ट्रैफिक से जूझे बिना ऑफिस पहुंचना भी एक बोनस था। कंपनी के बारे में मैंने पहले भी कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी थीं। सहकर्मी अक्सर डरावनी बातें बताते थे, पर मैं हमेशा सोचता था ये सब लोग तो बस टाइम पास के लिए कहानियां बना लेते हैं। लेकिन जब मैंने खुद पहली बार रात की ड्यूटी शुरू की, तब समझ आया कि रात की खामोशी कितनी भारी और डरावनी हो सकती है। दिन में डिपो ट्रकों की आवाजों से गूंजता रहता था, लेकिन रात को सन्नाटा ऐसा था मानो हवा भी रुक गई हो। कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, हर रात एक जैसी, बिना किसी बदलाव के। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैंने कैमरों की स्क्रीन पर नजर डाली। लोडिंग एरिया दिख रहा था, जहां दिन में ट्रक खड़े रहते हैं। रात के 1:30 बजे थे तो खालीपन कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन मेरी नजर एक ट्रेलर पर अटक गई। उसका दरवाजा बंद था। कंपनी की पॉलिसी साफ थी, कोई भी ट्रेलर अगर रात भर डिपो में खड़ा रहेगा तो उसके दरवाजे खुले होने चाहिए, कोई अपवाद नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा था कि पहले भी वो दरवाजा बंद था या नहीं। शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन दिल में बेचैनी घर कर गई। ड्यूटी तो ड्यूटी थी, इसलिए मुझे चेक करना ही पड़ा। कैबिन से बाहर निकला और धीरे धीरे ट्रेलर तक पहुंचा। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो जंग लगे कब्जे ने भयानक चीख जैसी आवाज निकाली। ट्रेलर रेफ्रिजरेटेड यूनिट था। अंदर बस खाली लोहे की रैक लगी थी, न कोई सामान, न कोई इंसान। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और वापस लौट आया, लेकिन मन में वो बेचैनी अब और गहरी हो चुकी थी। करीब 1 घंटा बीत गया। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी वही आवाज, धातु की चीख, ट्रेलर का दरवाजा। मैंने तुरंत मॉनिटर पर देखा, दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तो खुद दरवाजे चौड़े खोल दिए थे। कैसे बंद हो गए? फुटेज पीछे किया और जो देखा वो अब भी मेरी नींदें उड़ा देता है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धकेल दिया हो। मैंने मॉनिटर में दोबारा से पूरा चेक किया तो मुझे लगा वहां कोई हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। मैंने गौर से देखा तो मानो मेरे तो होश उड़ गए। और जो मैंने देखा, मेरे तो मानो पैरों की जमीन ही खिसक गई। मैं एकदम सकपका सा गया। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, पर जो भी था बहुत खतरनाक था। मैंने घबराकर सुबह वाली शिफ्ट वाले सहकर्मी को कॉल किया। वो कंपनी में सालों से था। मैंने सब बताया। मुझे लगा उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी होनी, क्योंकि वो हमेशा रात वाली शिफ्ट ही करता था। उसने बोला, शायद कोई बेघर आदमी छुपा होगा अंदर, पहले भी ऐसा हो चुका है, या फिर कोई सरफिरा पागल मजाक कर रहा होगा। उसकी बात थोड़ी सही और थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मन अब भी डर से कांप रहा था। यह मेरा पहली बार था जब मैंने रात की शिफ्ट की थी। मेरा मन काफी परेशान हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
फिर काफी हिम्मत कर मैंने उस कंटेनर के पास जाने की सोची। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर पहले जैसा ही खालीपन, लोहे की ठंडी रैकें, कोई इंसान नहीं। और सबसे डरावनी बात, कैमरे की फुटेज में भी किसी के बाहर आने का सबूत नहीं था, जैसे कोई अंदर था ही नहीं। उस सहकर्मी ने मुझे एक बात और कही। उसने बताया कि उसने उस कंटेनर के असली मालिक से बात की है। उसने बस इतना कहा था, वो ट्रेलर सालों पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। जब वहां रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक सब मारे जा चुके थे। वो कंटेनर उन मरे हुए मुर्दा के लिए इस्तेमाल हुआ था। जब अस्पताल और मुर्दा घर लाशों से भर चुके थे तो उन्हीं लाशों को अस्थायी तौर पर रखने के लिए इस कंटेनर का इस्तेमाल हुआ था। उसकी ये बात सुनते ही मेरी रीढ़ में एक लहर सी दौड़ गई। मेरी सांसें मानो थम गई हों। आज भी जब रात की ड्यूटी पर बैठता हूं तो कैमरे पर नजर जाते ही दिल कांप जाता है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कुछ चीजें इंसानों की समझ से परे होती हैं। हम कितनी भी तरक्की कर लें, इन बातों को आज भी जुटला नहीं सकते। और वो ट्रेलर उनमें से एक है।